सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भूषण सर हियर. ओके, सो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज सिमिलैरिटी. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है. क्या दिया प्रैक्टिस सेट 1.2 में? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस है. Given below are some of the triangles and the length of the line segments. Identify in which figure ray PM is the angle bisector of angle PQR. So ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वन में बनाता हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वन बनाता हूँ. दैट इज PQR. दैट इज PQR. और यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर M दिया है. हमें प्रूफ करना है बेसिकली. ये 3 है, 7 है, 3.5 है एंड दैट इज 1.5. सो देखो, जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर रहे थे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हो रहा था कि हमको जो रे दिया था, ओके, अगर तुमको वो वीडियो एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट देखना है तो हम वो वीडियो देख लेना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का. तो उसमें हम लोग को क्या दिया रहता है, पहले एंगल्स सेम दिए रहते हैं. ओके, मतलब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो हमें प्रूफ करना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कैसा करना पड़ेगा, QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ओके, तो ये स्टेटमेंट था. स्टेटमेंट का प्रूफ था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कि जो भी हमारा बाइसेक्टर रहेगा उसका जो भी ऑपोजिट साइड है, ओके, बाइसेक्टर के ऑपोजिट साइड दैट इज QM अपॉन MR, इनका रेशियो किसके बराबर रहेगा, PQ अपॉन QR के बराबर रहेगा. राइट. तो अभी ये स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, हमें साइड्स दिए गए हैं, ओके, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो PM है ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनका रेशियो लेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPD, इसका उल्टा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. राइट. तो अभी हम लोग PQ लेंगे, दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, दैट इज QM अपॉन MR. क्लियर है? अभी देखो, यहां पे देखो, PQ की वैल्यू कितनी है, 7, PR की वैल्यू कितनी है, 3, QM की वैल्यू कितनी है, 3.5 एंड MR की वैल्यू कितनी है, 1.5. तो अभी देखो क्या करना है इसको, 7/3 ये तो ऐसे ही रहेगा. हमारा राइट हैंड साइड देखो, मतलब ये वाला पार्ट देखो, 3.5 अपॉन 1.5. अगर मैं ये टर्म को 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, तो देखो पॉइंट हट जाएगा, दैट इज 35 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 0 अंदर आ जाएगा. 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. राइट, इज इक्वल टू 7/3. अभी देखो ये जो टर्म है वो 5 के टेबल से जा रहा है. राइट, 5 के टेबल से कैसे जा रहा है, 5 3 15 आ रहा है एंड 5 7 कितना आ रहा है, 35 आ रहा है. मतलब जो हमारा रेशियो है, इधर मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल PQR, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR इज इक्वल टू QM अपॉन MR. ओके, तो देखो, मतलब अगर इन दोनों का रेशियो सेम आया तो हमारा जो PM है, देयरफॉर रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल दिया बुक में, दैट इज इक्वल टू QPR. समझा क्या मतलब? और ये कहां से आया, दैट इज ऑफ C कन्वर्स, दैट इज कन्वर्स of
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। एक बार तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू अपॉन पी आर लेना पड़ेगा, अपॉन क्यू एम अपॉन एम आर लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यूज दिए वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू आर, इन दोनों का रेशियो सेम आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रे पी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, क्लियर है इतना? तो ये सब नोट डाउन कर लो। दिस इज द फर्स्ट सम। ओके, पहले क्वेश्चन का ये फर्स्ट सब क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग को और दो क्वेश्चन है, ये नोट कर लो फटाफट, पॉज करके नोट करेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन ऊपर फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, एंगल पी क्यू आर पी क्यू आर, पी क्यू आर दिया है, राइट? सॉरी, पी आर क्यू है ये। क्वेश्चन अच्छे से नोट करना, राइट मतलब गलत मत नोट करना। 10 दिया है, 7 दिया है, और क्या दिया है, 6 दिया है एंड 8 दिया है। अभी देखो सेम हमें क्या प्रूव करना है, रे पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर और नॉट। तो अभी देखो रे पीएम एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पहले तो ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसमें मैं लिखता हूं पी क्यू, ओके, पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, दैट इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, बराबर। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स, 10 दिया है। पी आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 दिया है। क्यू एम की वैल्यू कितनी दी है, 8 दिया है। एम आर की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, राइट? सो इनका जो रेशियो है इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, दैट इज 10/7 आएगा। इसका जो रेशियो है ये 2 के टेबल में जाता है, दैट इज 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अभी देखो 10/7 इज इक्वल टू 4/3, तो ये सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमिलर, दिस इज नॉट सेम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, therefore हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ओके, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, देखो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका जो रेशियो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये अगर रेशियो सेम नहीं आएगा तो ये जो रे पी एम है इन दोनों के एंगल सेम नहीं होंगे, इन दोनों के एंगल क्या सेम नहीं होंगे। सो दिस विल नॉट बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो दिस वाज द सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सिमिलरली हमको और एक क्वेश्चन दिया है, तो वो भी देखते हैं। तो पॉज करके तुम कंटिन्यू कर सकते हो लिखना। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, पी क्यू आर, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, दैट इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, पी क्यू आर
दिस इज रे PM। इनकी साइड्स क्या दी है स्टूडेंट्स, दैट इज 10 9 4 3.6 4 3.6। अभी देखो सेम वैसे ही करना है, सेम क्वेश्चन है, रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर, प्रूफ कर मतलब है या नहीं वो बताना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम रेशियो लेंगे, दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, दैट इज PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, दैट इज इक्वल टू QM अपॉन MR। तो देखो स्टूडेंट्स, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। PQ की वैल्यू कितनी दी है, 9 दिया है, राइट। PR की वैल्यू कितनी दी है, 10 दिया है। 3.6 कितनी दी है वैल्यू इसकी, QM की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन MR की वैल्यू कितनी दी है 4 दिया है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे कभी भी पॉइंट दिखता है तो मैं क्या करता हूं, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 9 अपॉन 10 ऐसे ही रहेगा। ये क्या बनेगा 36 अपॉन 40 बन जाएगा। अभी देखो दोनों भी 4 के टेबल में जाते हैं तो कितना जाएगा, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अगर स्टूडेंट्स तुम अच्छे से देखोगे तो 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, मतलब जो मैंने रेशियो लिया है दैट इज इन ट्रायंगल PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों रेशियोज क्या है, सेम आ गए। तो अगर रेशियो सेम आ गए हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं therefore ray PM is the angle bisector, ray PM is the angle bisector of ray PM is the angle bisector of angle QPR। ray PM is the angle bisector of QPR। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। खाली बताना था रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर, और इसमें लिखने का अगर सेम है तो क्यू कहां से सेम है, दैट इज इक्वल टू कन्वर्स ऑफ BPT, सॉरी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ माय मिस कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हो गया। BPT सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बार बार बोल के वही आता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रूफ कर लो फटाफट ये, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15 एंड PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20 and NR is equal to 8, state whether line NM is parallel to side RQ। ठीक है, तो ये सब लोग करेंगे, सब पहले ये नोट कर लो सब चीजें फटाफट में, तब तक मैं इंक रिफिल करता हूं। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, सब स्टूडेंट को ये करना ही है, कोई भी ऑप्शन में नहीं डालेगा। वो वीडियोस देखने के लिए वो थ्योरम्स तीनों भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए उसके, ताकि तुम लोग को सर्च करने में दिक्कत ना हो, तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। दिस इज अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या दिया है क्वेश्चन में,
कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। पी आर क्यू एन एम। देखो स्टूडेंट्स, इसमें दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज द गिवन डेटा, दिस इज गिवन, ये दिख रहा है कि इतना ऊपर, यस इट इज विजिबल, थोड़ा नीचे कट गया है तो यहाँ पे लिखता हूँ गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड्स दिए, कितने दिए, पी एम इज इक्वल टू 15 दिया है, पी एम इज इक्वल टू 15 है, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 25 है, पी आर इज इक्वल टू कितना है 20 है, एन एन आर इज इक्वल टू कितना है 8 है। ओके, और हमें प्रूफ करना है स्टेट वेदर NM is parallel to PQ, गिव रीजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, उसके स्टेटमेंट में ही दिया होता है गिवन में कि हम लोग को एक लाइन दी होती है जो कि कोई भी ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होती है, राइट। तो अगर लाइन जब भी पैरेलल नहीं दी है तो हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। हमें पहले रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो अगर रेशियोज सेम आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक लाइन है वो पैरेलल है किसको, ट्रायंगल के एक साइड को। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये साइड कौन सी है, एनएम है या एमएन जो भी बोलते हो आप। तो देखो पीपीटी में क्या होता था कि एक लाइन पैरेलल दिया होता था ट्रायंगल की ये साइड को, तो इनके रेशियोज रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड रहेंगे। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि साइड्स दिए उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि प्रूव करना है कि NM इज पैरेलल और नॉट। तो ये कैसे होगा, दैट इज CBPT से होगा, कन्वर्स ऑफ BPT। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या है। ओके, तो यहाँ मैं सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। ओके, दिस इज द सोल्यूशन आई एम राइटिंग, प्लीज मेक श्योर कि यू ऑल्सो राइट दैट सोल्यूशन। सब मेरे साथ ही लिखेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, नहीं तो कैसे होता आगे पीछे रह जाओगे तुम लोग। तो देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर ही कंसीडर कर रहा हूँ। अभी देखो पीएम की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है डायग्राम से। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला है, दैट इज इक्वल टू 25। अब इधर देखो पी डैश एम डैश क्यू। ओके, सो पी क्यू किससे बना है, पी क्यू किससे बना है स्टूडेंट्स, दैट इज पी एम और एम क्यू से बना है, दैट इज पी एम प्लस एम क्यू। पीएम की वैल्यू कितनी है 15, पीक्यू की वैल्यू कितनी है 25 प्लस एमक्यू। सो यहाँ पे प्लस से 15 ये साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू क्या है, विच इज इक्वल टू क्या है, दिख रहा है ना ये, हाँ, विच इज इक्वल टू क्या है एमक्यू। तो एमक्यू की वैल्यू ऐसे क्या आ गई 25 माइनस 15 कितनी आ गई 10 आ गई। ये किसकी वैल्यू है, एमक्यू की वैल्यू है। क्लियर है। अभी देखो पी आर कितना दिया है यहाँ पे, पूरा पी आर कितना दिया है 20 दिया है, एनआर कितना दिया है 8 दिया है। सो अभी देखो पी आर किससे बना है, पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। अच्छे से देखो पी आर किससे बना है, पी एन प्लस एन आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, पी एन की एनआर की 8 दी है, पीएन हमको फाइंड आउट करना। सो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पीएन। ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर पीएन की वैल्यू कितनी आई 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12। इतना क्लियर है क्या, इतना समझा क्या सबको। ये देखो पीक्यू जो है ये किससे बना है, पीएम और एमक्यू से बना है। पी आर है वो किससे बना है, पीएन और एनआर से बना है। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो MQ मिलेगा, 20 माइनस 8 करेंगे तो PN मिलेगा। तो अभी देखो मैं क्या करता है, इन दोनों की रेशियोज लेता है, दैट इज PN अपॉन NR, दैट इज PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ, दैट इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। PN की वैल्यू कितनी है, PN की वैल्यू कितनी है 12 है, NR की वैल्यू कितनी है 8 है, PM की वैल्यू कितनी है 25 है,
बराबर, एंड MQ की वैल्यू कितनी है 10 है, राइट। अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हें, देखो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, जरा अच्छे से देखो वैल्यू क्या आ रहा है। देखो PM की जो वैल्यू है, रेशियो लिखते हो गलत लिख दिया PM की वैल्यू, देखो PM की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 15 दिया है, ओके सो गलत मत लिखना, वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। 12/8 इज इक्वल टू 15/10, 12/8 इज इक्वल टू 15/10। तो अगर अच्छे से देखोगे तो ये 4 के टेबल में जा रहा है, दैट इज 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये 15 का अगर देखोगे तो ये 5 के टेबल में जाता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो दोनों साइड सेम है क्या, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR PN/NR इज इक्वल टू PM/MQ। कहां से आया ये आया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने क्या किया देखो, सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल जो था क्वेश्चन में PQR, उसमें मेरे को कुछ साइड्स दिए थे और कुछ साइड्स नहीं दिए थे, उनके जो रेशियोज थे, PQ किससे बना था, PM और MQ से बना था। सो PM हमको 15 दिया था, MQ हमें नहीं दिया था, तो 25 - 15 करेंगे तो हमें MQ मिल गया। यहाँ पे भी सेम था, PN नहीं दिया था तो 20 PR - NR किया तो हमें PN मिल गया। तो इन दोनों के जो रेशियोज निकाले PN/NR इज इक्वल टू PM/MQ कर दिया, तो इनके रेशियो सब्स्टिट्यूट कर दिए, रेशियो सेम है, तो देयरफॉर ये अगर सेम है कन्वर्स ऑफ BPT से तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर लाइन NM इज पैरेलल टू PQ। कैसे आया, ये भी CBPT से आया। अगर रेशियो सेम है तो बट ऑब्वियस लाइन पैरेलल होना ही है, अगर लाइन पैरेलल होने के लिए रेशियो सेम होना जरूरी है, रेशियो सेम नहीं होगा तो लाइन पैरेलल नहीं आएगा, और वो भी प्रोपोर्शन में सेम चाहिए उसका। क्लियर है क्या, ये बहुत सिंपल सम है, नोट कर लो फटाफट। फास्ट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट भी सम बहुत सिंपल है, ये रफ कर रहा, पॉज करके नोट कर लो तुम लोग सब, सिंपल है ये वाला सम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP MN कितना दिया है, MN कितना दिया है 5 दिया है, दिस इज माई गिवन डेटा, ओके। MN इज इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, PN कितना दिया है 7 दिया है, MQ कितना दिया है 2.5 दिया है, और फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड QP फाइंड आउट करने बोला है, QP क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है QP। और इसमें ये भी दिया एंगल N इज द एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम है। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही प्रूफ करेंगे, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एंगल बाइसेक्टर का स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, तो उसका प्रूफ क्या बोलता है, अगर एंगल बाइसेक्टर के दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों के जो रेशियोज होते हैं
वो बाकी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन है ये, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा दिया उन लोग ने, MNP, ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP क्वेश्चन में देख लो, इन ट्रायंगल MNP N is the bisector, N is what, N is the bisector। तो जब N बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, इसमें जो इनके रेशियोज होंगे दैट इज MN अपॉन PN इज इक्वल टू, ये Q है, MQ अपॉन QP, राइट, दैट इज MN अपॉन PN इज इक्वल टू QM अपॉन QP, दैट इज MN अपॉन PN इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। MN की वैल्यू कितनी है 5, PN की वैल्यू कितनी है 7, MQ की वैल्यू कितनी है 2.5, QP की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है। देखो अभी ये डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड पे, तो इसको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में लेके आऊंगा। तो जब लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट करूंगा तो ये जो QP है यहाँ पे आके कहा जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर का, तो QP बन जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, क्लियर है, 7 इंटू 2.5। अभी देखो ये 5 को मैं फिर से डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे QP फाइंड आउट करना है, दैट इज 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अभी मुझे पॉइंट हटाना है, डेसिमल जब हटाना रहता है तो मैंने क्या बोला, सीधा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने का, डेसिमल्स के ऊपर है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करता हूँ। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 2.5 इंटू 10 क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 इंटू 10 क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। सिंपल है। तो अभी देखो दोनों भी 5 के टेबल में जा रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से मैं यहां आता हूं, देयरफॉर QP इज इक्वल टू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, बराबर 7 5 जा कितना आता है 35 आता है अपॉन 10। अभी देखो जब भी 10 होगा तो 10 जब ऊपर जाएगा तो एक 0 लेके जाएगा, तो जब जैसे ही ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। समझे क्या, सिंपल है। जैसे ही डिनोमिनेटर में 10 दिखेगा तो ऊपर एक डेसिमल डाल देने का, इतना याद रखना। डिनोमिनेटर में 100 दिखेगा तो ऊपर 2 डेसिमल शिफ्ट कर देने का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 था तो एक डेसिमल हम शिफ्ट कर दिए, दैट इज इक्वल टू 3.5 आया क्या। सो QP की वैल्यू क्या आ गई, 3.5 आ गई। क्लियर है क्या ये, देखो फटाफट, कुछ डाउट है क्या इसमें, डाउट है तो पूछो। दैट इज MN अपॉन PN इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, दिस वाज द स्टेटमेंट। ओके, तो हमने QP फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर, मेजर ऑफ सम एंगल्स, मेजर ऑफ सम एंगल्स in figure, measure of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. Okay, so हमको प्रूफ करना है इसको। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अभी रफ कर रहा हूं, इसको पॉज करके नोट करना, इसको पॉज करके नोट करना। कर लिया क्या, रफ कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया है जिसका वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू ABC
और ये बीच में क्या दिया है, पी क्यू दिया है। तो देखो ये एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। बी एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ओके, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कंसीडर करता हूं, देखो अगर तुम अच्छे से देखोगे एंगल P और एंगल B सेम है, बराबर। एंगल P और एंगल B क्या है, सेम है, राइट। एंगल P और एंगल B क्या है, सेम है। देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट। क्यों? बिकॉज angles have same degree, we can say that is 60 degree। okay, that is 60 degree। okay, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं that is angle APQ is congruent to angle ABC, right? बोल सकते हैं हम लोग, राइट। एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ओके, तो अभी हम लोग ये दोनों एंगल हमारे सेम है, तो हम यहां do बोल सकते हैं क्या, सेग PQ इज पैरेलल टू सेग BC। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स। अभी हम लोग यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APQ, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। पहले तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया, तो इसको मैं 1 मार्क करता हूं। ओके, और नीचे वाले को तुम 2 मार्क कर लो, नीचे वाले को तुम क्या मार्क कर लो, 2 मार्क कर लो। सो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC सेग, ओके, इन ट्रायंगल ABC सेग PQ is parallel to side BC, seg PQ is parallel to side BC। therefore मैं लिख सकता हूं AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC। यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1 and 2, बराबर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्रूव कर लिया, पहले हमने क्या किया, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC किया, दैट इज दोनों का 60 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाद में हम लोग ने क्या किया, सेक PQ और BC कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बराबर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर एक लाइन रहेगी, 2 पैरेलल लाइंस रहेगा और एक ट्रांसवर्सल रहेगा, तो ये P और B क्या है, सेम एंगल्स होंगे। तो एंगल सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे ये याद रखना, दैट इज इक्वल टू, ये भी क्या आता है, ये भी क्या आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो यहाँ से याद रखना, दैट इज ये आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दैट इज इक्वल टू BPD। ठीक है, बहुत सिंपल सम था, प्रूफ वाला डेटा था, कुछ था नहीं इसमें। तो पॉज करके नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक ट्रपेजियम दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, एक ट्रपेजियम दिया है, एक ट्रपेजियम दिया, दैट इज ABCD। 5th क्वेश्चन है, क्या दिया है, ट्रपेजियम ABCD दैट इज इक्वल टू AB
सी डी, ओके, उसमें एक पी क्यू लाइन है, पी क्यू। अभी इन्होंने रेशियोज दिए है, क्या बोला है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, ए बी इज व्हाट, पैरेलल टू पी क्यू दिया है, एंड इट इज पैरेलल टू साइड डी सी। इन्होंने रेशियोज दिया, दैट इज AP इज इक्वल टू 15, AP इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 दिया है, PD कितना दिया है, 12 दिया है, QC कितना दिया है, 14 दिया है, एंड फाइंड BQ बोला है। फाइंड क्या बोला है, BQ बोला है। तो देखो स्टूडेंट से नोट कर लो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ओके। ये देखो ये अगर तुमको अगर याद रहेगा तो ये थ्योरम का रहता है, एक प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ओके। सो हमें देखो जब कोई भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी तो उनके जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल साइड में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो अभी देखो PQ किसको पैरेलल दिए, AB को, और DC को पैरेलल दिया है, तो सिमिलरली लिख देने का डायरेक्ट AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, because why, it is given in the question that all the lines are parallel to each other, all the lines are parallel to each other। ज़्यादा सोचने का नहीं, दिमाग नहीं लगाने का, सीधा लिख देने का अगर पैरेलल लाइन दिया तो। AP की वैल्यू कितनी दी है, 15, PD की वैल्यू कितनी दी है, 12, BQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QC की वैल्यू कितनी दी है, 14। BQ फाइंड आउट करना है तो BQ में एक ही साइड पे रखता हूँ, बाकी जो टर्म्स है उसको ये साइड पे ले लेता हूँ। 15 किसके साथ जाएगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 12। अभी 12 और 15 देखो अच्छे से, 12 कौन से टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है। 12 कितने से जाएगा, 12, 3 4 जा 12, और ये किस में से जाएगा, 3 5 जा 15, राइट। इतना क्लियर है। अभी मुझे बताओ 14 5 जा कितना आता है, 14 5 जा कितना आता है, यहाँ पे 14 भी जाएगा, कैसे जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, दैट इज 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, राइट। अभी वैल्यू क्या बची है मेरी, 5 into 7 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू BQ। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, BQ। अब ये नीचे का इतना दिख रहा है ना, यस। सो ये क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35 अपॉन 2। अभी देखो 2 को डिवाइड करना है तो कैसे करोगे भाई, 35 का आधा किसको आता है तो वो डायरेक्टली लिख सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, 2 1 जा 2, बचेगा कितना 1, 5 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, एक 0 लिया नीचे, पॉइंट डाल दिया, 5 जा 10, तो आंसर कितना आया 17.5। तो यहाँ से मुझे BQ की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 17.5। सिंपल है क्या, 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है, तो 35 है तो 17.5 डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है क्या, नोट कर लो फटाफट एकदम, पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट सम के लिए मूव करते हैं अपन। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो स्पीड कम करके देखना, अगर स्लो जा रहा हूं तो स्पीड बढ़ा के देखना, 1.25 1.5x में देखना, समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है क्वेश्चन, QP, फाइंड QP यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6 है, क्वेश्चन नंबर कितना है दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है, दैट इज इक्वल टू एक ट्रायंगल दिया है, QP फाइंड आउट करने बोला है। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, दैट इज इक्वल टू कौन सा दिया है, MNP। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर वाला सम है, वेरी गुड। 25 है, 14 है एंड 40 है, सिंपल है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कभी भी याद रखना स्टूडेंट, अगर ऐसा कुछ आता है दिखता है तो इन दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम है।
तो मैं सीधा लिखूंगा, मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड QP बोला है। अभी QP कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं, एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल PMNP कंसीडर करो, कौन सा कंसीडर करो, इन ट्रायंगल MNP। रेशियो देखो अभी, MN/NP, MN/NP is equal to MQ/QP is equal to MQ/QP। समझा क्या, MN/NP is equal to MQ/QP। MN की वैल्यू कितनी है 25, MNP की वैल्यू कितनी है 40, MQ की वैल्यू कितनी है 14, QP की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है। QP लेके जाओ, ऊपर जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, या के जितने टर्म्स से वो पूरे उधर लेके जाओ, 14 × 40 हो जाएगा, ये अपॉन कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अभी देखो इसको कैसे करना है, ये जाएगा 5 से जाएगा, कितने से जाएगा 5 × 25, ये कितना जाएगा 5 से जाएगा, कितने से जाएगा 8 से जाएगा, तो 5 × 25, 5 × 8 40 बराबर। तो अभी वहां पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है आंसर, आंसर क्या आता है बताओ मुझे, 14 8 आता है क्या किसी को, पहले टेबल्स कर लो बच्चे लोग, टेबल्स में 1 to 20 टेबल्स कंपलसरी आनी चाहिए तुम लोग को, स्क्वायर्स भी आना चाहिए 30 तक, रूट्स भी आना चाहिए 20 तक, दैट इज क्यूब वाला। सो QP की वैल्यू 14 8 कितना होता है 112 होता है, 112 डिवाइड बाय 5। अभी सीधा डिवाइड कर लो, 112 5 से कैसे जाएगा, 5 2 10, बचा कितना 1, नीचे आया कितना 2, 5 2 अगेन 10, बचा कितना 2, यहाँ से 0 नीचे लिया, पॉइंट डाल दिया, 5 4 20, तो आंसर कितना है हमारा 22.4, मतलब 5 1 4, 522.4। सो यहाँ से देखो बच्चे लोग, जो QP की वैल्यू आ गई है वो कितनी है 22.4 है, कितनी वैल्यू है 22.4 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 22.4 वैल्यू है। क्लियर है, इन ट्रायंगल MNP MN/NP इज इक्वल टू MQ/QP, 25/40 इज इक्वल टू 14/QP। सो देखो 14 × 40/25, 5 5 25, 5 8 40, तो 14 × 8, 14 8 112 होता है, 112 होता है, अपॉन 5 5 1 5 22.4 तो हमारी जो वैल्यू आई है PQ की या QP की वो कितनी है 22.4 है। क्लियर है क्या, चलो फटाफट नोट, टाइम पास नहीं चाहिए, फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, अच्छे से देखो। ऐसा कुछ डायग्राम है, दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ डायग्राम में दिख रहा है, यस। AB ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है CD, ये क्या है C, ये है D, ये क्या है EF, ये क्या है E और ये क्या है F। इनकी वैल्यू कितनी है 8 दिए है, इनकी वैल्यू 12 दी है, इनकी वैल्यू x दी है, इनकी वैल्यू 4 दिए है। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड x एंड AE, और ये भी दिया है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मुझे x फाइंड आउट करने बोला है और AE फाइंड आउट करने बोला है। देखो स्टूडेंट, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना ये सम्स में, सीधा इनके रेशियोज लेने। मैं क्या करूंगा, सीधा रेशियोज लूंगा। कैसे लूंगा, अभी देखो मुझे ये लाइन पैरेलल बोली इसको, ये लाइन पैरेलल बोली इसको, सीधा याद करने का प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल। अगर ये डायग्राम को तुम ऐसे करोगे टिल्ड तो तुमको इजीली प्रूफ ही मिल जाएगा, तो तुम जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूंगा, सोल्यूशन में क्या लिखूंगा,
सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, AC अपॉन CE, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF इज इक्वल टू BD अपॉन DF। AC की वैल्यू कितनी है 12, CE की वैल्यू कितनी है x, BD की वैल्यू कितनी है 8, DF की वैल्यू कितनी है 4। x फाइंड आउट करना है, x को उधर लेके जाऊंगा, सो उधर लेके गया x को, ये 4 को उधर लेके जाऊंगा, 12 इंटू न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अभी अच्छे से देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आया 12 अपॉन 2 आया। ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आई है 6 आ गई है, बहुत सिंपल सम है, x की वैल्यू कितनी आई है 6 आ गई है। अभी देखो मुझे AE भी फाइंड आउट करना है, x भी फाइंड आउट करना है और AE भी फाइंड आउट करना है। सो अगर स्टूडेंट अच्छे से देखो AE किससे बना है, AE किससे बना है AC एंड C, AE किससे बना है AC प्लस CE से बना है। अभी देखो AC की वैल्यू कितनी है 12 है, CE की वैल्यू कितनी है x थी, अभी देखो x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। सो 12 प्लस 6 कितना हो जाए 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। सो जो AE की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 18 आ रही है, AE की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। समझ गया क्या? अगर कोई भी सम में 3 पैरेलल लाइंस दिया है तो सीधा उनके रेशियोज लेने, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, दैट इज AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आने के बाद AE भी कैलकुलेट करने बोला, AE किससे बना है AC एंड CE से बना है। सो 12 प्लस x की वैल्यू क्या थी 6, सब्स्टिट्यूट कर लिया, वैल्यूज आ गए। ओके चलो नोट कर लो फटाफट।